जय देवभूमि उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल भू कानून का मुद्दा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तमाम सोशल मीडियाज ऐप, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह भू कानून ही भू कानून छाया हुआ है। आखिर भू कानून है क्या, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ भू कानून के ऊपर मैंने कुछ लिखा है, वो भी आप तक शेयर करूंगा। भू कानून उत्तराखंड में क्यों उत्तराखंड के युवा इसकी मांग कर रहे हैं। भू कानून यानी कि भूमि के ऊपर कानून, और हिमाचल प्रदेश में ये पहले कानून लागू था। आखिर अब उत्तराखंड का युवा क्यों इस कानून का समर्थन करना चाह रहा है, क्यों इस कानून को उत्तराखंड में लाना चाह रहा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 तक उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर ज़मीन खरीद सकते थे। 2007 में यह सीमा बढ़ाकर 2050 वर्ग मीटर कर दी गई थी, लेकिन 2018 आते आते सरकार अध्यादेश लाई, जो कानून था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसमें संशोधन का विधेयक पारित कर दिया गया, जिसमें पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा अब समाप्त हो गई। उत्तराखंड का भू कानून अत्यंत लचीला है, जिसके कारण यहाँ ज़मीन देश का कोई भी नागरिक आसानी से खरीद सकता है और हमारे उत्तराखंड में आकर के बस सकता है। और अब वर्तमान स्थिति यह है कि बाहरी राज्यों से आए लोग यहाँ ज़मीन लेकर रहने लगे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, उत्तराखंडी समाज के विलुप्ति का कारण बन रहा है। धीरे धीरे यह पहाड़ी जीवन शैली पहाड़वाद को विलुप्ति की ओर धकेल रहा है। इसलिए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय लोग हिमाचल की तरह ही एक सशक्त कानून की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में हिमाचल के तर्ज पर ही भू कानून की मांग उठ रही है। ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर हिमाचल भू कानून है क्या। 1972 में हिमाचल राज्य में एक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बाहरी लोग हिमाचल में ज़मीन न खरीद सकें, क्योंकि उस समय हिमाचल के लोग इतने संपन्न नहीं थे, जिस कारण उस समय ये आशंका जताई जा रही थी कि हिमाचली लोग बाहरी लोगों को अपनी ज़मीन बेच देंगे और स्वयं भूमिहीन हो जाएंगे, और हिमाचली संस्कृति को भी इससे विलुप्ति का खतरा बढ़ रहा था। तो हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री, हिमाचल के निर्माता कहे जाने वाले माननीय डॉक्टर यशवंत सिंह पंवार जी ने यह कानून बनाया था, और गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ ज़मीन खरीदने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी, और कॉमर्शियल प्रयोग के लिए आप ज़मीन किराए पर ले सकते हैं। 2007 में धूमल सरकार, जो कि हिमाचल में थी, उसने धारा 118 में संशोधन करके यह प्रावधान किया कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जिसे हिमाचल में 15 साल रहते हुए हो गया हो, वो यहाँ ज़मीन ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन इसका भी बहुत विरोध वहाँ पर हुआ, जिसे अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल इसकी अवधि कर दी। उत्तराखंड भू कानून के ऊपर जो हमने कविता लिखी है वो कुछ इस प्रकार है। यह भूमि नहीं पसीना है, इसे गैरों ने हमसे छीना है। गंवा दिया उस धरा को हमने, गंवा दिया उस धरा को हमने, जहाँ मरना है, जहाँ जीना है। खेत यहाँ खलियान यहाँ, हरे हरे मैदान यहाँ, कि खेत यहाँ खलियान यहाँ, हरे हरे मैदान यहाँ। क्यों बेच दिया धरा को अपनी, खेल कूद के बड़े हुए थे जहाँ, खेल कूद के बड़े हुए थे जहाँ। तुम्हें कद्र नहीं इस धरा की, इस धरा से जन्मों का नाता है। तुम्हें कद्र नहीं इस धरा की, इस धरा से जन्मों का नाता है। बेच दिया माँ को तुमने, भला बेच माँ को कौन सुख पाता है, भला बेच माँ को कौन सुख पाता है। छोड़कर इस धरा को तुम दूर रोजगार ढूंढ रहे हो, छोड़कर इस धरा को तुम दूर रोजगार ढूंढ रहे हो। यह धरती हमारी सोना उगले, फिर आँख इससे क्यों मूंद रहे हो। यह धरती हमारी सोना उगले, फिर आँख क्यों इससे मूंद रहे हो। शुरू करो स्वरोजगार अपना, फिर छोड़ इस धरा को दूर न जाओगे। शुरू करो स्वरोजगार अपना, फिर छोड़ इस धरा से दूर न जाओगे, वरना ख़त्म होती इस संस्कृति को तुम कैसे बचा पाओगे, वरना ख़त्म होती इस संस्कृति को तुम कैसे बचा पाओगे।
खेत खत्म खलियान खत्म, खत्म सब रोजगार है। खेत खत्म खलियान खत्म, खत्म सब रोजगार है। ढूंढ रहे सब दूर रोजगार, सब घर में बेरोजगार है। ढूंढ रहे सब दूर रोजगार, सब घर में बेरोजगार है। सुनो प्रदेश के वासियों, अब ऐसे ना तुम चुप बैठो। सुनो प्रदेश के वासियों, अब ऐसे ना तुम चुप बैठो। अपनी धरती माँ को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ तुम। अपनी धरती माँ को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ तुम। मांग करो भू कानून की तुम, कि मांग करो भू कानून की तुम, तब यह प्रदेश बच पाएगा। बेचकर ज़मीन अपनी हर कोई बेरोजगार रह जाएगा, कि बेचकर ज़मीन अपनी हर कोई बेरोजगार रह जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और हाँ, यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।